बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आइंदा कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक बआसानी पहुंच सके। एक रिक्वेस्ट है जो हमेशा करता हूं कि अपने फ़लस्तीन और जो है वो गज़ा के मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाइए। उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। उनके लिए आवाज़ उठाइए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ उठाइए, हर जगह एहतजाज कीजिए क्योंकि ये वो आपके और हमारे अपने लोग हैं। नाज़रीन, मेरे पास कुछ खबरें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा और यकीन है मुझे कि वो खबरों का जो एक उनकी कुछ ना कुछ पॉइंट्स है जो आप तक पहुंचे होंगे। यानी आज स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूं इकरारुल हसन साहब और शुभ सरकार यानी हक खतीब साहब के बारे में। ये बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा देर नहीं हुई, बल्कि 1.5 माह हुआ है कि जो हमारे इकरारुल हसन भाई साहब हैं, हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत दबंग किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसके अंदर हक खतीब को उन्होंने जो है वो झूठा और मक्कार, फ्रॉडिया और इस किस्म के जो है वो अलकबात से नवाजा और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर वो हक खतीब साहब सच्चे हैं तो आप आएंगे, मेरे साथ मुकाबला कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए। जिसके ऊपर जो है वो हक खतीब ने जो है वो उसके ऊपर रिटेलिएट किया और उन्होंने उसकी जो है वो एक वीडियो बनाई और उसके अंदर उनको ब्लैकमेलर्स यानी इकरारुल हसन साहब को ब्लैकमेलर्स और इस किस्म की जो चीज़ों के साथ जोड़ा। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है और फिर इकरारुल हसन साहब उनको चैलेंज करते हैं कि मैं आपके आस्थाने पर आता हूँ। वहाँ पर वो गए, वो जो सारे मामलात हुए वो आपने देखे। लेकिन आज 24 मार्च है और इकरारुल हसन ने तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तमाम तर डिजिटल मीडिया के लोगों और तमाम तर उन मीडिया एसोसिएशंस के लोगों को दावत दी कि हम जो है वो कलर सईदा पहुंचेंगे, वहां पर जाके जो है वो जो शुभ सरकार है उनके सामने बातचीत करेंगे, उनको वहां पर जो है वो बाकायदा तौर पे चैलेंज करेंगे कि वो आएँ और बात करें। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि वहाँ पर जो लोग वहाँ पर उनकी वीडियोस के अंदर आते हैं, जिनके गले से चेन, जिनके मुंह से चेन, आंखों से पत्थर, सुइयाँ वगैरह बरामद होती हैं, वो तमाम तर लोग आके वहाँ पर बताएंगे। और फिर उसके अलावा उन्होंने दर्जनों ख़वातीन के बारे में कहा कि जो वहाँ से जिनसी तौर पर जो है वो हरासमेंट का शिकार हुई हैं वो भी आके बात करेंगे। तो तमाम तर डिजिटल मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग इकरारुल हसन साहब के साथ आज वहाँ पर गए हुए थे। क्या हुआ आगे ये तो मैं आपको फिर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ गुजारिशात हैं, कुछ आप तक रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुभ सरकार और इकरारुल हसन ये टॉप ट्रेंड जा रहे हैं और आप यकीन कीजिए कि अगर इकरारुल हसन के जो है वो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर यानी एशिया के अंदर सबसे बड़ा फितना जो है वो इस वक्त जो है शुभ सरकार पीर हक खतीब साहब है। अब उनके हजारों नहीं लाखों मुरीदैन हैं जो इस चीज़ की नफी करते हैं और ये एक बाकायदा तौर पे इशू बन चुका हुआ है। अभी जब इशू बन चुका हुआ है तो इसके ऊपर जो है वो इकरारुल हसन साहब डे बाय डे जो वीडियो बना रहे हैं, चल वो लगे हुए हैं। लेकिन मैं जो इकरारुल हसन साहब के ऊपर थोड़ी सी तनकीद करने की इजाज़त मांगूंगा क्योंकि वैसे तो मेरे वो बहुत ज़्यादा सीनियर, बहुत उस्ताद का दर्जा रखते हैं, हमारे बहुत सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी तनकीद उनके लिए जो है वो लेके आया हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसा है क्योंकि इकरारुल हसन साहब ना सिर्फ एक जर्नलिस्ट हैं, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जब जर्नलिज्म और एक्टिविज्म में कोई फ़र्क ना रह जाए तो फिर उनसे जो है वो हम किसी किस्म की भी जो है वो उनसे उम्मीद लगा सकते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि इकरारुल हसन साहब ने फ़लस्तीन के ऊपर बात नहीं की कभी, यानी फ़लस्तीन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जुज़ होना चाहिए हमारे जर्नलिस्ट लोगों के लिए, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोगों के लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अब मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि क्या जो एक पीर हक खतीब है वो फ़लस्तीन से ज़्यादा फितना है? क्या फ़लस्तीन से ज़्यादा वो जो वो जुल्म और जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ा है इन लोगों के ऊपर? मैं कहता हूँ हज़ार जो है वो जालसाजी के उनके किस्से होंगे, हज़ार दफ़ा वो इन चीज़ों में पकड़े जा चुके होंगे। इकरारुल हसन साहब उनको बेनकाब कर चुके हैं, मजीद करेंगे। लेकिन क्या हम जो हमारा एक इस्लामी फरीज़ा है, जो मैं समझता हूँ कि जो वो लोग वहाँ पर मुसलमान मर रहे हैं, जिनको शहीद किया जा रहा है, क्या हमने उनके लिए आवाज़ उठाई है? कितनी दफ़ा आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियो बनाई, कितनी दफ़ा आपने जो ARI के प्लेटफॉर्म से ऊपर से आपने वीडियो बनाई? अब मैं शुभ सरकार के ऊपर मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, मैं शुभ सरकार की आपको चट्टे खट्टे अभी इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा जो इकरारुल हसन साहब के वो जो बात करते हैं वो सच साबित मैं करके दिखाऊंगा।
अच्छा, अब इकरारुल हसन साहब देखिए बर्मा गए, वहां पर जितने भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे थे उनको रिपोर्ट करने के लिए बर्मा चले गए। यानी उस वक्त जब मुसलमानों के पकड़ पकड़ के गले काटे जा रहे थे उस वक्त बर्मा चले गए। फिर उसके बाद जी अरशद शरीफ के हवाले से जब इतना ज्यादा इशू क्रिएट हुआ, अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, तो ये वहां पर कीनिया चलेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं कहता हूँ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर इकरारुल हसन साहब ने जो है वो मैं समझता हूँ कि माफिया को बेनकाब किया, जो मजलूमों का साथ दिया। लेकिन न जाने इस वक्त जो हमारी एक जरूरत है, हमारे उन फलस्तीन के भाइयों की जरूरत है, गजा के मुसलमानों के लिए जरूरत है, हम यानी उनके लिए आवाज उठाएं, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस चीज का चर्चा कर सके कि उस फलस्तीन के अंदर, उस गजा के अंदर जो है वो वहां पर जो है वो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जुल्म के, वहां पर उनके ऊपर जो है वो बमबारी की जा रही है, उनको वहां पर जो है वो खाने के लिए जो तरसाया जा रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो एक फलस्तीन के एक दस्तरखान यानी छोटे से एक घर के अंदर 5 साल लोग बैठे हैं और उनके दस्तरखान के ऊपर जो है वो ये जो एक लेमन ग्रास होता है उसका जो है वो सूप वो पी रहे हैं। और इसके अलावा वो एक मतलब इस तरह की चीजें वो खाने पीने पे मजबूर है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर हक हकीक के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं इकरारुल हसन साहब से इस चीज से इख्तलाफ करता हूँ कि अगर आप जो है वो एक कोई 10-12 कोई 100-50 या कोई हजारों लोगों की आवाज नहीं है, आपको जो है वो सैकड़ों नहीं बल्कि जो है वो लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं, करोड़ों की तादाद में लोग सुनते हैं, आप जो बयानियां देते हैं उसको लोग मानते हैं। तो जब ऐसा है तो फिर आपको फलस्तीन के लिए आवाज क्यों नहीं आप उठा रहे? खैर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना इकरारुल हसन साहब के लिए छोड़ूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया है। इस जैसे फ्रॉडी को, ये शुभ शुभ सरकार जैसे जो है वो जाली अमल को आपने बेनकाब किया है, सल्यूट है आपको। लेकिन फलस्तीन के लिए आवाज उठाना आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है। इसके अंदर जो है वो जितना हो सके हिस्सा डालिए। अब जी इसके बाद जो एक जो शुभ शुभ सरकार है, अब शुभ शुभ सरकार को कौन नहीं जानता। यानी मैं आपको शायद अगली वीडियो के अंदर एक इनका ऐसा वाकया शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि शुभ शुभ सरकार जो है वो कितने बड़े फ्रॉड की हैं, यानी कितने बड़े जालसाज हैं, कितने बड़े जाली अमल है। अब इनके ऊपर मैं ज्यादा बातचीत करूंगा तो मतलब टाइम का ज़्या है, क्योंकि वो सारी चीजें तो हमारे भाई इकरार ने और जो सारी चीजें उनको खोल के रख दी हुई हैं, उनको बेनकाब तो कर दिया हुआ है। तो फिर इससे के ऊपर जो बड़ा कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और उनके जो मुरीदैन हैं सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में है। मैं उनसे पेशगी माजरत करता हूँ कि अगर आपकी दिल आजारी हुई हो तो थोड़ी सी माजरत करता हूँ, और क्योंकि ये हकीकत है, इसको आपको मानना पड़ेगा। अब जब ये इकरारुल हसन का पॉइंट हो गया, शुभ शुभ सरकार का पॉइंट हो गया, अब मैं कहता हूँ कि हुकूमत क्या कर रही है। अब हुकूमत इस तमाम तर जो ये एक इशू चल रहा है उसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी फराहम कर रही है इकरारुल हसन साहब को, बाकी तमाम डिजिटल मीडिया के लोगों को, वहां पर शुभ शुभ सरकार को। वहां पर आप यकीन कीजिए कि ऐसा कर्फ्यू का जो है वो सिस्टम लग चुका है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई बड़ा वाकया या सान्या पेश आया जिसके ऊपर पुलिस वहां पर आपको नजर आएगी। अब जब ये सारी चीजों को पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है, इन लोगों को पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है, तो मेरा सवाल फिर इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट से है, मरियम बीबी की गवर्नमेंट से है, शबाशी साहब की गवर्नमेंट से है कि देखें जब भी कोई भी शख्स, कोई भी तंजीम, कोई भी जो है वो एक तबका फलस्तीन के लिए आवाज उठाता है, उनको आप जो है वो उनको रोकते हैं। यानी पिछले दिनों जो है वो जमात इस्लामी ने एहतजाज किया इस्लामाबाद के अंदर, उनको बाकायदा तौर पे वहां पर हटा दिया गया। PSL के अंदर जितने लोगों ने जो वो फलस्तीन का झंडा उठाया उनको ग्राउंड से बाहर कर दिया गया, और फलस्तीन के नाम पे ऊपर एहतजाज करने वाले PTI के सैकड़ों कारकुनों को अभी तक गिरफ्तार करके रखा हुआ है। तो हुकूमत वक्त क्या कर रही है? यानी आपके अंदर इतना भी जज्बा ईमानी नहीं है कि आप जो है वो फलस्तीन के उन शोहदा के लिए आवाज उठा सके, आप उनको सपोर्ट कर सके। मैं समझता हूँ कि शहबाज जब से वज़ीर आज़म बने हैं, मरियम बीबी जब से वज़ीर आला बनी है, मैंने तो नहीं देखा उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर या अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि जी फलस्तीन के अंदर जो है वो ये जुल्म किए जा रहे हैं, उसकी हम जो वो भरपूर मजम्मत करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो तमाम तर मिल के लोगों को जो है वो पागल बना रहे हैं, टोपी ड्रामा कर रहे हैं। तो इस किस्म की तमाम तर जालसाजियों से बाखबर रहें और फलस्तीन के भाइयों के लिए आवाज उठाते रहें। अपने मेजबान अरसलान हैदर को इजाजत। अल्लाह ने